दारू तो पब्लिक को आसानी रूप से मिल रहा है होम डिलीवरी के माध्यम से। विरोधी कैसे बोल देगा कि मैंने प्रशांत जी पूरे बिहार को मैंने फतह कर लेंगे। आरजेडी और बीजेपी के लोग हैं नीतीश कुमार को रखने में। खास बातचीत करने के लिए बनियापुर के प्रखंड के बनियापुर पंचायत के पूर्व मुखिया नगेंद्र प्रसाद जी और सह जनस्वराज के प्रखंड अध्यक्ष हमारे साथ खास बातचीत करेंगे। हमारा सर एक क्वेश्चन है कि जनस्वराज अब राजनीतिक दल बन गया है। अब राजनीतिक रूप से प्रशांत किशोर जी की पार्टी जो जनस्वराज है उसको जाना जाएगा, मगर 2 अक्टूबर के आपकी पार्टी की स्थापना होती है। अब विपक्ष बोल रहा है कि 2 अक्टूबर के दिन शराबबंदी वाले जो बात बोले हैं प्रशांत किशोर जी, उनका गांधी जी का अपमान करने का बात कहा जा रहा है। ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, विपक्ष को पहले ये बात समझना चाहिए कि दारू बंद कहाँ था। दारू तो पब्लिक को आसानी रूप से मिल रहा है होम डिलीवरी के माध्यम से। अगर दारू पूर्ण रूप से बंद होता, उसको प्रशांत जी अगर खुलवा देते तो उन पर एक चार्ज बनता था, लेकिन दारू बंद नहीं था। दारू तो सभी लोगों को मिल ही रहा है। वो विपक्षी नेता चाहे जेडीयू के हो आरजेडी के, वो लोग कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि दारू और पढ़ाई, अगर पिताजी दारू पियेंगे तो बेटा क्या पढ़ पाएगा, ऐसी भी बयानबाजी चल रही है। ऐसी बात नहीं है। हम समाज में बहुत लोगों को देखे हैं कि बाप पे एक नंबर पियक्कर आदमी दिन भर रात भर दारू पी करके मस्त रहता है, उसका 3 बेटा सर्विस कर रहा है बढ़िया। तो ये लागू नहीं होगा कि दारू और पढ़ाई? नहीं, कुछ नहीं। आपको लगता है कि अच्छी शिक्षा देने में बिहार में सक्षम हो पाएंगे प्रशांत किशोर जी? देखिए, प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं वो तो लॉजिकल बोल रहे हैं। जो कह रहे हैं कि हम अच्छी शिक्षा हम देंगे, तो उसका डाटा वो पेश कर रहे हैं। अच्छा, तो डाटा देखना है। अब प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, जो कि प्रशांत किशोर जी का विश्वसनीयता है, और प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं उस बात को तो मानना पड़ेगा। कहा यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जी की पार्टी जो है, अब उसकी जमानत भी मतलब जो प्रत्याशी होंगे उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये तो विरोधी लोगों का बात न है। विरोधी तो कहवे करेगा ना कि मैंने जमानत जब्त मैंने होगा प्रशांत जी का। अच्छा, विरोधी कैसे बोल देगा कि मैंने प्रशांत जी पूरे बिहार को मैंने फतह कर लेंगे। क्या आपको क्या लगता है कि प्रशांत जी जो विजय का जो झंडा है पीला कलर का गांधी जी वाला, इस बार फहरा पाएंगे आप लोग बिहार में 2025 में? एकदम जिस तरह से प्रशांत जी का कार्यकलाप चल रहा है, वह अगर चलता रहा तो पूरे बिहार में 200 से अधिक सीट प्रशांत जी को मिले। एकदम। मुद्दा क्या क्या रहेगा सर 200 सीटों पर? जैसे पढ़ाई आपने कहा, शराबबंदी कहा, उसके बाद में और क्या क्या मुद्दा रहेंगे? बिहार में मुद्दा की कमी थोड़ी है। बिहार में तो सबसे बड़ी मुद्दा है कि 15 साल लालू जी का शासन रहा, 19-20 साल नीतीश जी का शासन रहा। नीतीश जी का 5 साल का कार्यकाल अगर आप छोड़ दीजिए तो 15 साल का कार्यकाल उनका माने ये रहा कि सरकार कैसे हमारा बचा रहे, इस तरह का रहा। और सबसे दोषी हम तो मानते हैं, सबसे दोषी आरजेडी को और भाजपा को। अच्छा, चूँकि आरजेडी कभी आरजेडी के गोद में जाकर के बैठ जाते हैं नीतीश कुमार, कभी बीजेपी के गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। तो सब माने बिहार के जनता को तो ये बात समझना चाहिए कि सबसे ज़्यादा दोषी आरजेडी और बीजेपी के लोग हैं नीतीश कुमार को रखने में। अच्छा, चूँकि बिहार के जनता तो नीतीश कुमार को खारिज कर दिया है। जिसको 43 सीट है उसको बिहार के जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में कहाँ छोड़ा है, बताइए आप। ये तो बात सही है सर। और एक क्वेश्चन रहेगा, हम स्थानीय मुद्दे पर आते हैं, स्थानीय पर प्रकाश डालते हैं। जनस्वराज का बनियापुर का प्रत्याशी कौन होगा सर? देखिए, जनस्वराज के प्रत्याशी अति पिछड़ा समाज के अगर कोई भी होगा तो चुनाव जीतेगा और पटना के विधानसभा तक पहुंचाएगा।